तो आज की क्लास में हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के जरिए एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो हमारे पास एक फोल्डर है। ठीक है, मतलब मुझे क्या करना होता है कि एक फोल्डर के अंदर में एक फाइल चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डीएस में चला गया। अब इसमें मुझे क्या करना होता है, साल का फोल्डर बनाना पड़ता है। जैसे 2025 चल रहा है, हालांकि 2 ही दिन बचा है, तो 2025 का फाइल हम बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे। इस 2025 के अंदर में हम बनाएंगे, जो दिसंबर है तो दिसंबर नाम का फाइल, फोल्डर सॉरी। और दिसंबर फोल्डर के अंदर आज जो तारीख है वो है 30 तारीख है, 30 तारीख का फोल्डर बनाएंगे। और इस 30 तारीख के अंदर में एक और फोल्डर बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे एक्सेल का, जिसका नाम होगा 30 दिसंबर 2025। एक काम मुझे डेली करना, समझे सर? ये क्वेश्चन था मेरा। पूछिए। मैंने जैसे वो सेव किया था, वो जो मैक्रो बनाया था हम्म। एक्सेल सीट ऐड करके, तो वो ना, जो ऐसे आपने फोल्डर बनाया ना, वो वहाँ पे सेव नहीं हो रहा था। वो उससे पहले वाले फोल्डर में सेव हुआ था। तो इसके लिए अलग कोड टाइप करना होता है। हाँ, जो पाथ आपने कोड में दिया है उसी को पाथ में तो पेस्ट हो। वो वाला पाथ ही डाला था मैंने, नहीं, बट वो वहाँ पे सेव नहीं होके तो एक आप फोल्डर पाथ पहले को सेव हुआ। दोबारा चेक कीजिए। उसी पाथ, जो पाथ है उस पाथ में ही सेव हुआ हो, जो पाथ आपने डाला उसी में सेव हुआ। वी ऐसा नहीं कि आपने पाथ डाल दिया डी ड्राइव का और सी ड्राइव में जाके सेव हो जाएगा, नहीं। सेव तो वहीं हो रहा था, वाइट ड्राइव में ही, बट वो एक फोल्डर पहले सेव हो रहा था। और एक फोल्डर पहले या का तो वो आपने डाला पाथ होगा। में आप कोड है कुछ आपके पास? गड़बड़ है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि जब प्रॉब्लम होती है तो फटाक से इस कोड का स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। समझ में आया? तो हमेशा एक जब भी प्रॉब्लम आए फटाक से उसकी फोटो खींचिए, व्हाट्सएप पे डालिए। हम आपको देख के उसी से बता देंगे क्या प्रॉब्लम। ओके, ठीक है सर, ओके। चलिए। तो ये काम मुझे करना है, तो चलिए इसी काम को हम करना चाहते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो भी डायनेमिक। तो हम जाते हैं डेवलपर में, इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल, यहाँ पे देते हैं सब्जेक्ट प्रोजेक्ट नंबर 2। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा है प्रोजेक्ट नंबर 2। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मुझे सिस्टम से निकाल लें। तो यहाँ पे अगर मुझे आज का डेट हमने डाला और मुझे आज का डेट किससे आएगा, तो टुडे नाम के फॉर्मूला से आएगा। तो टुडे से डेट आया, तो ईयर फॉर्मूले से हमने ईयर अलग कर लिए, मंथ फॉर्मूले से हम मंथ अलग करेंगे। समझे? इस तरह से ये चीज भी हम वीवीए में कर सकते हैं। एक वेरिएबल हमने वाई लिया और हमने बोला यहाँ पे ईयर का फॉर्म, क्या बोला, ईयर। और ईयर के अंदर हमने डेट डाला। डेट क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट देता है, और ईयर उसमें से 2025 अलग करके वाई पे स्टोर करेगा। तो जहां जहां मुझे ईयर की जरूरत पड़ेगी वहां पे क्या ले लूंगा, वाई ले लूंगा। अब देखिए वाई ले लिया, अब इसको रन करता हूं तो 2025 आ गया। ठीक है, ऐसे मुझे मंथ चाहिए, तो m इक्वल टू मंथ का फॉर्मूला लगाया, मंथ, और इसमें डेट डाल। अब ऐसा करने से मंथ तो आएगा, लेकिन नंबर्स में आएगा। किस में आएगा, नंबर। बट मेरी रिक्वायरमेंट है सैटरडे संडे मंडे। तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक, तो मैं यहाँ पे मंथ नेम नाम का फंक्शन जो वीवीए का होता है वो लगाऊंगा, और यहाँ पे कर दूंगा ट्रू। क्या कर दूंगा, ट्रू, शॉर्ट नेम के लिए। तो अब जो मंथ होगा वो जैन फेब मार्च में इस तरह से आएगा। अगर मैं ट्रू ना करूं, यहाँ पे फॉल्स कर दूं, तो पूरा दिसंबर लिखा हुआ है। तो मंथ नेम फॉर्मूला क्या करता है कि इसके अंदर आप मंथ को 1 2 3 4 के फॉर्मेट में दे, मंथ नेम उसको कन्वर्ट कर देता है जैन फेब मार्च फॉर्मेट। या दूसरा तरीका है कि हम
फॉर्मेट नाम का फॉर्मूला लगा, जैसे एक्सेल में टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट फॉर्मूला, ऐसे वीवीएम में फॉर्मेट होता है, और यहाँ पे हम एम डाल दें, सिंगल कोट लगा दीजिए इसके आगे, तो एक लाइन डेड हो गया, ग्रीन हो गया ना, तो डेड हो गया, कमेंट में कन्वर्ट, समझे? तो दो तरीके हैं, आप पहले मंथ निकालें फिर मंथ नेम से उसको कन्वर्ट करें, या फिर फॉर्मेट के अंदर कस्टम फॉर्मेटिंग डालें, उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाए। अब डे के लिए हमने यहाँ पे किया डे, डे के अंदर हमने डाल दिया डेट, उसमें से 30-31 जो होगा अलग कर दें। फिर मैंने फाइल नेम में वापस फॉर्मेट फॉर्मूला लगाया और फाइल नेम को बनाया यहाँ पे डेट कॉमा, यहाँ पे कर दिया dd-mmm-yy, ये जो फाइल नेम चाहिए ना उसका दे देगा, यहाँ पे एफएन करके देखिए पता चल जाएगा। ये सब सिस्टम डेट से कनेक्टेड है, 30 दिसंबर आ गया, लेकिन फाइल नेम में डॉट एक्सएलएस भी होता है, तो यहाँ पे इन्वर्टर को लिखेंगे डॉट एक्सएलएस एक्सएलएस एक्स, तो ये फाइल नेम हमारा आ गया डॉट एक्सएलएस एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ फोल्डर क्रिएट करेंगे, तो फोल्डर क्रिएट करने का फॉर्मूला होता है MKDIR, क्या होता है MKDIR, मेक डायरेक्टरी का शॉर्ट फॉर्म, और कहाँ फोल्डर बनाना है उसका लोकेशन हमने लेके यहाँ पे डाला, और लास्ट में स्लैश डालिए क्या फोल्डर बनाना है, तो मुझे बनाना है 2025 का फोल्डर, तो रन करते 2025 का फोल्डर बन जाएगा, बट 2025 तो फिक्स हो गया ना, क्योंकि 2 दिन बाद 2026 आ जाएगी, तो ये जो ईयर हमने अलग किया है ना, इस ईयर को मैं यहाँ कॉन्केट कर दूंगा, क्या कर दूंगा कॉन्केट, समझे? अब उसी तरह से हमें मंथ को कॉन्केट करना है, क्योंकि एक बार में एक ही फोल्डर बनाए, तो यहाँ पे स्लैश और फिर n%m, तो ईयर का फोल्डर बनाएगा, फिर उस ईयर के अंदर फिर इस मंथ का फोल्डर बनाएगा, फिर ईयर मंथ के अंदर फिर वो डे का फोल्डर बनाएगा, तो 3 बार लिखा हमने, जिस कारण से 3 फोल्डर बन के आएगा। अब मुझे फाइल जहां सेव करनी है उसका पाथ चाहिए, इसको कॉपी करते हैं और p इक्वल टू, हमने इसको पेस्ट किया, फिर n% अगेन स्लैश किया, और n% यहाँ पे क्या करेंगे fn, क्योंकि fn फाइल नेम है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट बुक वर्क वर्क बुक्स डॉट एड डॉट सेव एज, यहाँ पे पी कर, फिर जो फाइल खुली है उसको बंद करना है, एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज इक्वल टू, अब ए माइक्रो क्या करेगा, ए माइक्रो आपका फाइल फोल्डर बना के रख देगा, अब इसको रन कीजिए, परफेक्टली रन हो गया, और लोकेशन में देखिए 2025 का फोल्डर, इसके अंदर दिसंबर का फोल्डर, उसके अंदर 30 का फोल्डर, उसके अंदर फाइल बन गई। अब सेकेंड टाइम अगले दिन, मान लीजिए मेरी डेट 31 की हुई, जब मैं इसको रन करूंगा तो एक छोटा सा प्रॉब्लम होगा, ये एरर देगा, फाइल पाथ एक्सेस एरर, क्यों? क्योंकि 2025 का फोल्डर तो साल में एक ही बार बनेगा ना सर, और तो मैं चाहता हूं कि जब फोल्डर अगर बना हो तो फोल्डर वाला लाइन ना रन हो, ऐसे केस में हमें इसके ऊपर एक छोटा सा लाइन लिखना है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पे ना दिया कि फाइल बना हो फोल्डर बना हो तो ना चले, मैं सिंपल सा बोला कि जिस लाइन में एरर है उसको स्किप करो, जिस लाइन में एरर नहीं है उसको रन करो। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 30 का जो फोल्डर है ये रिमूव कर देता हूँ, अब मैं इसको रन करूंगा तो ये रन हो जाए, ठीक है सर? तो कोड को देखिए, बताइए कोई कंफ्यूजन? वो अब जो ये सेव करेगा वो 31 दिसंबर का करेगा ना? हाँ, कल कल करेगा।
ये सिस्टम डेट के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है? सिस्टम डेट के साथ। समझे? क्योंकि डेट फॉर्मूला, सब कुछ चल रहा है डेट फॉर्मूले से, और डेट फॉर्मूला जैसे एक्सेल में टुडे का फॉर्मूला काम करता है, ऐसे यहाँ पे काम करता है। अब ये प्रॉब्लम आ गई कि मुझे हर दिन इस माइक्रो को रन करना, तो मैं चाहता हूं कि मैं जस्ट इस फाइल को खोलूं और मेरा फाइल अपने आप मेरा रन हो जाए। तो कैसे होगा? तो ये दिख रहा है दिस वर्कबुक, इस पे जाओगे और यहाँ से जनरल के जगह पे वर्कबुक, और यहाँ ओपन के जगह पे सिर्फ माइक्रो नाम लिख दीजिए। अब क्या होगा कि जब भी मेरा ये फाइल ओपन होगा, ओपन होते ऑटोमेटिकली रन हो जाए। ठीक है? लेकिन मुझे फाइल को बार बार ओपन करना पड़ता है। फाइल को क्या करना पड़ता है? बार बार ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक काम और करेंगे। एक्सेल के अंदर में होता है टास्क शेड्यूलर। क्या होता है? टास्क शेड्यूलर। अभी इस टास्क शेड्यूलर में हम आएंगे, क्रिएट टास्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पे इसे नाम दे देंगे टास्क को, तो 11 AM P2 के नाम से दे दिया। ट्रिगर में गया और न्यू पे क्लिक किया। थोड़ा सा हैंग होगा, वेट कीजिए। अनेबल क्लिक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऑन शेड्यूल कब करना है? डेली, वीकली, मंथली, वो चूज कर लीजिए। फिलहाल में मैं वंस देता हूँ, वन टाइम। और 1752 है तो मैं यहाँ पे 18 19 कर देता हूँ कि 19। ठीक है, हो गया 19। और हम इसको कर देते हैं 30। ओके कीजिए। फिर एक्शन, न्यू, प्रोग्राम, और इसमें अपना फाइल ले लीजिए। देन देन अब क्या होगा? जैसे ही 19:30 हो गए, मतलब कि 11:19 और 30 होगा, ऑटोमेटिकली मेरी एक्सेल फाइल खुलेगी। और एक्सेल फाइल जैसे ही खुलेगी, प्रोजेक्ट 2 का जो मैक्रो है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाए। मतलब कि आप रिपोर्ट बना के इस तरह के इवेंट्स लगा सकते हैं कि आपका फाइल ऑटोमेटिकली रन हो जाए, आपको कुछ करने की जरूरत ना हो। फुल्ली ऑटोमेशन। समझे सर? यस। देखिए वो अब 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड में स्टार्ट। देखिए हो गया ओपन, दिखा है सर? हो गया। और ये देखिए यस। आ गया 30 का, आ गया। तो ये जो माइक्रो हमने बनाया, इसका काम क्या है? ऑटोमेशन। इसी तरह से हम फुल्ली ऑटोमेशन करेंगे। ठीक है सर? अभी मैं आपको ये भेज रहा हूँ इस कोड को, ध्यान से इस कोड